जुबैर साहब ये बड़ी अहम बात की है मदर साहब ने, और मैं भी यही करना चाह रहा था, लेकिन चले अच्छा उन्होंने कर दी। जो कुछ भी आप कर लें, आपने अदालती इस्लाहात लिया है, आइंदा से खुद नोटिस जो है उसके ऊपर पूरा आपने तरीकाकार नया दे दिया, फर्द वाहिद का राइट नहीं रहा, ये सदर साहब साइन भी कर दें, लेकिन बेंच भी टूट गया, लेकिन अब नया बेंच भी बन जाएगा। जब तक अता बंदियाल साहब मौजूद है तो ये तो फैसला हो ही जाएगा। तो क्या इन तमाम तरीन चीज़ों के बावजूद आप समझते हैं बेंच फिक्सिंग हो रही है, आप समझते हैं अदालत सियासी मामला में बोल रही है, उसके बावजूद अगर जस्टिस अता बंदियाल साहब की कोर्ट जो है जो कल बैठेगी वो फैसला ये दे दे कि जी इलेक्शन की तारीख जो है वो लाजमी ये वाली होगी, या वो पाबंद कर दे इलेक्शन कमीशन को कि जी प्रेसिडेंट अब जो दोबारा आपको तारीख देने लगे हैं वो कभी भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं हो आपकी मंशा पे हो, आप वो फैसला मान लेंगे इलेक्शन की तारीख से वाबस्ता कोई फैसला आता है, या आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे नहीं बेंच फिक्सिंग हुई है, सियासी है, अदलिया कॉन्ट्रोवर्शियल है, बेंच टूटा हुआ है? नहीं, मेरे देखें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। मैं उन चंद लोगों में से था पीएमएलएन में जो हमेशा 90 डेज़ के हवाले से मैं कहता था कि 90 डेज़ के इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसका 90 डेज़ ही मतलब है। उसको उसका अचीव करने का तरीक़ेकार जो भी हुआ वो कंट्रोवर्शियल पहले ही हो गया था। बट मैंने कभी उस चीज़ को कैसे कह सकते हैं, मेरे ख्याल है कोई भी नहीं कह सकता। एक आइन में चीज़ लिखी हुई है, 90 दिन लिखी हुई है, उसके अगेंस्ट जो आर्गूमेंट्स हैं कि जी ये ज़्यादा अच्छा हो कि जी प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस एक साथ हों, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे आइन में एक अभाम है और उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया था कि अगर चीफ मिनिस्टर, व्हाट इफ द चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइजेज इज राइट टू डिसॉल्व द असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, तो फिर क्या होगा? किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं वो उसके पास राइट नहीं है। एक तरफ आपने राइट दिया, दूसरी तरफ आप फिर वो आर्गुमेंट्स तो दोनों तरफ होते हैं ना कि आपने, सो व्हाट शुड प्रिवेल, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रिवेल विच इज़ व्हाट इट सेज कि जी 90 डेज में होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था कि क्या हम एक्सेप्ट करेंगे बेंच को, बेंच फिक्सिंग तो होती है और हमने ब्लेटेंटली देखी है। जब भी जो अभी मज़हर अब्बास ने कहा था कि ये बहुत अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट भी तो कोई कान बंद करके और आंखें बंद करके तो नहीं बैठती है, वो देखते हैं कि जी सोसाइटी में क्या हो रहा है, टेलीविज़न पर क्या बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या बात हो रही है। इसी बेसिस पर चीफ जस्टिस ने कहा ना कि ऐसे आपस में लड़ाई आपकी जो लगी हुई है तो कौन इंश्योर करेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो इसका मतलब है उनको एहसास है कि क्या हो रहा है पॉलिटिकल फील्ड में। तो उनको चाहिए ये था कि जब उन्होंने पहले 9 मेंबर बेंच बनाया, बड़ा अच्छा किया, लार्जर बेंच बना दिया। लार्जर बेंच जब बनाया था तो उसमें सीनियर मोस्ट जजेस को रखना था, सीनियर मोस्ट जजेस को नहीं रखा। फिर उसमें नहीं सर वो तो अब नहीं रखे ना, मैं ये कह रहा हूं उससे आगे आप इंप्लीमेंट करेंगे उस फैसले को सर, बाद में आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो तो छोड़े ना, बेंच नहीं रखा उन्होंने। इंप्लीमेंट तो हुकूमत ने, नहीं, देयर आर टू थिंग्स। हुकूमत पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन कमीशन इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। अगर वो डायरेक्शन देते हैं जैसे पहले दी थी और प्रेसिडेंट ने 30 अप्रैल डेट दी थी तो इलेक्शन कमीशन ने उसके बेसिस पर शेड्यूल जारी कर दिया था। मैं आपको एक डेविल्स एडवोकेट दूं जुबैर साहब, एक डेविल्स एडवोकेट दूं आपको। जी जी जी, एक डेविल्स एडवोकेट दूं आपको। जी जी जी, देखें कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ये 90 डेज वाली बात की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की असैसिनेशन हो जाएगी तो इलेक्शन आगे हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि वो एक सिचुएशन ऐसी आई उसकी वजह से इलेक्शन आगे होने पड़े, और क्योंकि वो सेंटीमेंट अवाम का ऐसा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज टाइप थी, आंखें नम थी, तो उस पर कोई कंसर्न खड़ा नहीं हो। अदरवाइज तो जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं तो फिर कोई भी पार्टी खड़ी हो सकती थी कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारी हरदिल अजीज है, उनकी शहादत हुई, उनकी डेथ हुई, उनका कत्ल हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन इलेक्शन 90 दिन में होंगे। आपको करेक्ट करवा दूं, 27 दिसंबर को उनकी शहादत थी, 8 जनवरी को इलेक्शन था। इट वाज फिजिकली नॉट पॉसिबल कि एक हफ्ते में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा सकता था, करा ही नहीं सकता था। सो वो जो थे और उसका फिर एक नहीं तो वो वेरी गुड, आप रुक जाइए। अब आप जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली वही आर्गुमेंट दे रहा है कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ही की गवर्नमेंट के खजाने के जो खजाने हैं वो खाली हैं, आप ही की गवर्नमेंट के जो दिफाई इदारे हैं या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले आपकी गवर्नमेंट के मातहत ही हैं। हाँ, वो कह रहे हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं इलेक्शन कमीशन। तो वो खाली हैं तो हाँ, जी बताएं। देखे ना, अब वो अगर खजाने खाली हैं तो कहाँ से निकाल के पैसे थे? डार साहब को अपनी जेब से तो नहीं निकाल के 20 बिलियन या 30 बिलियन दे सकते। तो अगर खाली हैं तो, और वो उन्होंने रीज़न दिया है, और इसी तरह से सिक्योरिटी इदारों ने दिया है कि वो स्ट्रेस्ड हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, और दूसरा सिक्योरिटी के हवाले से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का जो रेफरेंस दिया गया है।
तो अगर तो देखे ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों को चैलेंज करना था कि ये क्या सही है रीजंस या नहीं सही है, और फिर अक्टूबर में जाके कैसे सही होंगे, सितंबर में क्यों नहीं सही हो सकते, या आगे नवंबर में लेके जाना पड़े और दिसंबर में लेके जाना पड़े। बड़े Because अगर हैरानकुन बात है कि आप खाली बड़े अच्छे रहता सवाल है- उठा रहे हैं, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को फुल इंडोर्स किया कि वो सही कह रहे हैं। नहीं, मैं कि कह रहा हूँ ये अक्टूबर तो में हालात सुप्रीम भी ठीक कोर्ट हो ने जाएंगे, करना था अक्टूबर ना, में पैसा भी आ ये तो जाएगा। नहीं देखें, हाँ, सुप्रीम हुकूमत कोर्ट का ने एक करना पॉइंट था, ऑफ व्यू ठीक था, ये सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज करना था ना, और उसके नतीजे पर बिल्कुल आना आप ठीक था, कह रहे हैं, और सुप्रीम हमने कोर्ट ने ये ये सवाल जाके उठाना, शो अभी करना था उठाएंगे कि उठाएंगे। जी। देखिए आप और मैं, आपकी और मेरी क्या हैसियत है सर कि सुप्रीम कोर्ट को गाइड करेंगे क्या सवाल उठाना क्या नहीं उठाना, वो जो फैसला करेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन वो फैसला इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख डिसाइड करे, या वो डायरेक्टली इलेक्शन कराए, या वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार ले ले। हाँ, उनका नहीं वो है। उसके पास इख्तियार नहीं है, तो वो उनका कहना ही कोई पड़ेगा ताल्लुक उसको किसी न किसी को। ये ऐसी है कि फांसी के मुलजिम को अगर आप फांसी की सजा सुना देंगे, सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी दे नहीं सकती। वो तो अब जेलर बताएगा कि भाई जेल इस हालत में है कि नहीं है, डॉक्टर मौजूद है उसकी मेडिकल फिटनेस चेक करने के लिए, जल्लाद है एम्प्लॉयड है कि नहीं है, वो बताएगा जी। तो अगर लॉजिक ही उसमें जाएंगे तो फिर तो बहुत आर्गुमेंट है सर, छोड़े लॉजिक को तो यहाँ पे।